स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है एंजेलिया फ्लावर प्लांट और इसके फ्लावर होते हैं बड़े प्यारे। अब इन प्लांटों का फ्लावर देने का टाइम आने वाला है। इस प्लांट में फ्लावर आएंगे जनवरी और फरवरी में, वो भी पॉट भर भर कर देगा फ्लावर ये प्लांट। वैसे तो ये प्लांट गर्मी के मौसम में भी फ्लावरिंग करता है, पर बहुत ही कम आते हैं फ्लावर्स में। और इस प्लांट में कलर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इस प्लांट में दो प्रकार की वैरायटी होती है। एक होता है सिंगल पैटर्न जिसमें फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आता है डबल पैटर्न में, उस वैरायटी में आते हैं थोड़े से कम फ्लावर। और दोनों ही प्लांट के फ्लावर दिखने में बड़े प्यारे होते हैं। आज मुझे इन्हीं प्लांटों में काम करना है। वो काम ये है कि इन प्लांटों की पॉट में लीफ मोल्ड आधे ही रह गए हैं और मुझे इसकी पॉट में लीफ मोल्ड डालना है। और दूसरा काम ये कि इस पॉट में जितने भी घासें उग रही हैं उन्हें निकाल के फेंक देना है। जैसे कि इस पॉट में है घासें, उन घासों को निकालना है। पहले हम चेक करते हैं किस किस पॉट में घास उग रही है। और वैसे भी मुझे इस प्लांट में लीफ मोल्ड डालना ही है, क्योंकि आने वाला है जनवरी और फरवरी। इन दोनों महीने में ये प्लांट देता है फ्लावर, वो भी पॉट भर भर के। तब लगते हैं फ्लावर बड़े प्यारे। और मुझे फ्लावर लेने के लिए डालना पड़ेगा लीफ मोल्ड, क्योंकि हम एंजेलिया प्लांट में नहीं डाल सकते मिट्टी से इसके प्लांट हो जाते हैं खराब। और एंजेलिया प्लांट को चाहिए एसिटिक मीडिया, जो हमें मिलता है लीफ मोल्ड से। और ये रहा लीफ मोल्ड। आज मैं इसी लीफ मोल्ड को डालूंगा एंजेलिया फ्लावर प्लांट में। अब डालते हैं स्पॉट में लीफ मोल्ड। पर लीफ मोल्ड डालने से पहले हम हटा लेते हैं वो घासें जो उग गई हैं स्पॉट में। अभी मैंने सारी घासें हटा दी। अब डालते हैं इसमें लीफ मोल्ड। और मैं पॉट भर भर के ही लीफ मोल्ड डालूंगा। अब मैंने सारे पॉटों में डाल दिया अच्छी तरह से लीफ मोल्ड। अब देते हैं इन प्लांटों में पानी। पर पानी देने से पहले हम 1 चम्मच फंगिसाइड का पाउडर डालेंगे। फिर पानी को अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि हमारा एंटी फंगस का पाउडर पानी से मिल जाए सही से। अब हमारा एंटी फंगस का पानी तैयार है। अब डालते हैं प्लांटों में। अब मैंने इन प्लांटों में डाल दिया पानी। अभी तो ये प्लांट मेरे शीट हाउस के अंदर रहेंगे, वो भी 1-2 दिन। उसके बाद मैं रखूँगा इन प्लांटों को ऐसी जगह पर जहाँ पर सूरज की रोशनी से मिले सुबह से लेकर शाम तक की। वैसे भी हमारे यहाँ थोड़ी ठंड बढ़ गई है और आप लोगों को पता ही है कि ठंड के मौसम में सूरज की रोशनी इतनी तेज नहीं होती जो इसके पत्ते जला सके। इसीलिए मैं इस प्लांट को बाहर रखूँगा। तब जाकर ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा जनवरी और फरवरी में। अब मैं इस प्लांट की अपडेट तभी दूंगा जब इस प्लांट में फ्लावर बर्ड्स आ जाएंगे, तभी दूंगा अपडेट आपको। अब ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म। मैं मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।